मैं विवेक शिखर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं ब्रह्मांड का। भूगोल के बारे में देखें तो ब्रह्मांड का करने वाले हैं। यह ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड 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 की अपन लोग बात करें तो सबसे पहले ब्रह्मांड का परिचय होता है। परिचय ब्रह्मांड के परिचय में क्या होता है? परिचय में होती है उत्पत्ति। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, क्यों हुई, समझना जरूरी है ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई एक सिद्धांत हैं। पिछली बार यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था महाविस्फोटक सिद्धांत का मतलब है पर्वत के निर्माण से, ब्रह्मांड के निर्माण से, जंगल के निर्माण से, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे अपना पढ़ना इंपोर्टेंट हो जाता है कि एक मोटी मोटी नजर डाल लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत की। किसकी? यहां पे लिख देता हूं मैं, महाविस्फोटक सिद्धांत। क्विक रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। महाविस्फोटक सिद्धांत, तो महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमिंटन ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेमिंटन ने। ये बात यहां तक सीमित। प्री की बात करें तो प्री में होता क्या है, महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था, इतना पूछा जाता है। ये आप ऑप्शनल या मैथ लिखने की तैयारी करें तो महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज लेमिंटन ने कैसे बताया। जॉर्ज लेमिंटन बेल्जियम के एक पादरी थे जिन्हें सपना आया था, तो उन्होंने महाविस्फोटक सिद्धांत ये भी बता देता हूं, चलो ऑप्शनल के लिए, कि एक बिंदु है, एक बिंदु था वो अचानक फटा। एक बिंदु था जो अचानक फटा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की संरचना बनकर तैयार हो गई। तो ये कैसे फटा? तो ऐसे देखते हैं, यू 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 करके फटा। ठीक है, कौन फटा? अब दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं। तो दूसरा सिद्धांत है अपनी स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत, तो इस स्थिर अवस्था सिद्धांत का क्या कहना था? स्थिर अवस्था सिद्धांत का क्या कहना था कि ब्रह्मांड पहले से था और ब्रह्मांड हमेशा रहेगा। इसका कहना इतना ही था, ब्रह्मांड स्थिर, समझ रहे ना, स्थिर ब्रह्मांड पहले से था और ब्रह्मांड रहेगा और ब्रह्मांड हमेशा रहता चला जाएगा, और बाद में इसे अमान्य कर दिया। तो एक तीसरा सिद्धांत आता है अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत की बात करें तो हम अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत, अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत। तो इनका कहना था, इनका क्या कहना था कि हम क्यों माने कि बिंदु फटा और इसी दिशा में पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। तो इन्होंने माना कि बिंदु है, एक बिंदु है, ठीक समझ रहे ना, एक बिंदु है। तो हम क्यों माने कि इधर ही फटा? तो इधर भी फट सकता है, 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 हो सकता है ना। तो इन्होंने ऐसा माना। चलो ठीक है, वहां से एक चीज भूल गया, महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोट, मान लो कि एक बिंदु फटा और फैला। महाविस्फोटक सिद्धांत, एक बिंदु फटा और एक तरफ फैला, जिससे हमारे ब्रह्मांड की संरचना बनकर तैयार हो गई। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, मान लो आज फटा, एनर्जी अब फट रहा है, तो एक दिन ऐसा हो कि एनर्जी खत्म हो जाए। एनर्जी तो सूर्य की भी खत्म होगी, हमारी भी होती है, आपकी भी होती है, समझ रहे हो ना। एनर्जी खत्म हो जाए तो ब्रह्मांड का समाप्त हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा ना। तो इसका यदि अंत माने, हम ब्रह्मांड का अंत माने तो महासंकुचन से मानना पड़ेगा। महासंकुचन, ब्रह्मांड का अंत किससे? यदि आप महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड का निर्माण मानते हो तो इसका अंत महासंकुचन से मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो। महासंकुचन होता है किसी भी पर फैलाव हो जाए और फिर भी शुक्र के संकुचन हो जाए। ठीक है, महासंकुचन। तो यहाँ देखते हैं, हाँ एक और पॉइंट रह गया, यहाँ से एक और नोट करा दूं। ये बिंदु है ना, ये बिंदु है ना, ये वाला बिंदु दिख रहा है ना आपको, इसका फटना क्या कहलाता है? इसका फटना कहलाता है विलक्षणता। इसका करना क्या कहलाता है? विलक्षणता, समझ रहे हो।
इसे ब्रह्मांड को बने हुए कितने वर्ष हो गए, ब्रह्मांड को बने हुए कितने वर्ष हो गए, तो ब्रह्मांड को बने हुए 13.8 बिलियन ईयर हो चुके हैं। इससे पहले 10 बिलियन वर्ष हो चुका था। तो 1 बिलियन की बात करें तो 1 बिलियन में कितने वर्ष होते हैं, तो 1 बिलियन में 1 अरब कितने होते, 1 अरब वर्ष होते। रिवीजन कराने तो आपके नोट्स भी बनवा देता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, जरा इसे मैं साफ करता हूँ, बाद में आता हूँ, इतना ही समझना है यहाँ पे। तो ब्रह्मांड को कितने दिनों में बना वो बताइए, 13.8 बिलियन वर्ष ईयर्स, 1 बिलियन में होते हैं 1 अरब वर्ष। तो यहाँ पे कितने वर्ष पहले देखा गया, तो बस बात करें तो 3.8 बिलियन वर्ष पहले से देखा गया, समझ रहे ना, 3.8 बिलियन वर्ष से पहले देखा गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्रह्मांड में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, ऐसे टॉलमी आया, तो टॉलमी ने क्या दिया, जियोसेंट्रिक थ्योरी। बहुत से वैज्ञानिक अपनी अपनी अवधारणाएं दी। ऐसे की बात करें कौन कौन आता है, टॉलमी आता है, कोपरनिकस आता है, टॉलमी, कोपरनिकस, हब्बल, विलियम हर्शेल, केपलर, ये सारे के सारे आएंगे। तो यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले हम ब्रह्मांड की बात करें तो टॉलमी ने थ्योरी दी जियो सेंट्रिक अवधारणा। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा दी। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा का मतलब यहां बात करें तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, तो इनका साफ साफ कहना पृथ्वी केंद्र में, मतलब अर्थ यहां पर है, अर्थ यहां पर है, और सारे ग्रह उपग्रह ऐसे 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 पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो बाद में आ गए कोपरनिकस भाई साहब। तो कोपरनिकस भाई साहब क्या करते हैं, कोपरनिकस आते तो वो देते हैं हेलियोसेंट्रिक सेंट्रिक अवधारणा। वो क्या करते हैं, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा देते हैं, जिसका मतलब होता है कि सूर्य केंद्र में, ये अपना सौरमंडल है, समझ रहे बात को, यहां लिखता हूं मैं सन, सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह उपग्रह इसकी ऐसे 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 चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, किसने थ्योरी दी थी, तो टॉलमी ने। सर्वमान्य थ्योरी है कोपरनिकस की, टॉलमी की थ्योरी को बाद में गलत मान के हटा दिया गया। ठीक है, साफ करता हूं इसे। ठीक है, तो यहां पे टेलिस होगा, ग्रहों की गति के नियम आपको फिजिक्स में पढ़ाई होंगे, सर ने ग्रहों की गतियों के नियम किसने दिए थे, ग्रहों की गतियों के नियम दिए थे केपलर ने। अब हम बात करें विलियम हर्शेल की, किसकी बात करें, विलियम हर्शेल की बात करें तो विलियम हर्शेल ने कहा हमारे ब्रह्मांड में ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु है और कई एक सारी आकाश गंगाएं हैं, मतलब आकाश गंगा है। ठीक है भाई, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, आकाश गंगा है। ठीक है, अब यहां से बात करें हम, इतना इन्होंने बता दिया। अब बात करें हम हब्बल की, किसकी बात करें हम, हब्बल की। तो हब्बल ने दूरबीन से देखा और कहा बहुत सारी ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी है। उन्होंने कहा हब्बल ने ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं, अरबों आकाश गंगाएं। ठीक है, और कुछ ज्यादा जाना नहीं है। और वर्तमान में भी और इन्होंने एक और बात की थी, वर्तमान में भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और बहुत सारी आकाश गंगाएं बन रही, ब्रह्मांड में अरबों में आकाश गंगाएं हैं। तो यहाँ पे हम बात करें आकाश गंगा में क्या क्या ग्रह उपग्रह, सूर्य आकाश गंगा के अंदर आता है। ऐसे सूर्य की ग्रह उपग्रह परिक्रमा करते हैं,
परिक्रमा करते हैं, उसी तरह सूर्य भी आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से करता है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से करता है और 22 से 25 करोड़ वर्ष की पूर्व में ये अपनी परिक्रमा समाप्त कर लेता है, जिसे हम अपनी भाषा में या किताबी भाषा में ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आपको नोट करना है तो कर लो, इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, क्योंकि आता नहीं है, समझ रहे हो। तो यहां से चलो मैं एक और चीज बता दूं, ग्रह कैसे बने। तो यहां से हम बात करें, ये बात कर रहा हूं ग्रह। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बिंदु इधर था, एक बिंदु इधर था, तो इन्होंने आकर्षण हुआ। एक बिंदु इधर था, एक बिंदु इधर, इन्होंने क्या हुआ? आकर्षण हुआ। देखा गया आकर्षण हुआ, तो क्या हुआ? इस बड़े वाले बिंदु में से, ये समझो, ये बड़ा वाला बिंदु है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसे करके वो चलते गए, ठीक है। तो यहां से हम इसको मान लेते हैं सन है, और ये सारे के सारे ग्रह हैं, समझ रहे हैं ना। ये सन है और ये सारे के सारे ग्रह हैं। तो ये 4 वाले है ना, ये 4 और ये 4, समझ रहे हैं ना। ये 4 तो ये क्या है? इस बिंदु में से, ये 4 निकल के आए, तो इसीलिए इसे हमने क्या कह दिया? आंतरिक ग्रह। क्या किया? आंतरिक ग्रह। और ये 4 वाले बाहर वाले थे, इसीलिए हमने क्या कहा है ना? बाह्य ग्रह, समझ रहे हो ना। बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह, समझ रहे हो ना। बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह। तो यहां हम आज की बात यही समाप्त करते हैं। सौरमंडल का परिचय पढ़ लिया पूरा का पूरा, थोड़ी सी आकाश गंगाएं देखी, सूर्य गंगा देखी। कल हम बात करेंगे, तो हम कल आकाश गंगा के ऊपर अधिक सारे बात करेंगे। आकाश गंगा देखेंगे, गर्म तारा क्या होता है, ठंडा तारा क्या होता है, समझ रहे हो ना। इन सारी बातें, तारा का फटना क्या होता है, श्वेत बावन तारा क्या होता है, काला बावन तारा क्या होता है, तो नोवा क्या होता है, सुपरनोवा क्या होता है, लाल दानव तारा क्या होता है, आद्य तारा क्या होता है, राशि चक्र क्या होता है, नक्षत्र क्या होती है, राशि पट्टिकाएं क्या होती हैं। कल हम इन चीजों पर बात करने वाले हैं, ठीक है। और तारे की मृत्यु कैसे होती है, तारे का जन्म कैसे होता है, आयरन पर जाके तारा कौन सा रूप ले लेता है, तो सुपरनोवा की घटना होती है। सारी की सारी बात कल मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्विक रिवीजन था, ठीक है। कल हम फिर आएंगे। हाय दोस्त, कल होगी हमारी। आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले प्लीज दोस्तों।